यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दिया गया है। देखिए इसमें भी है, एक द्विघात बहुपद बनाना है। द्विघात बहुपद बनाने के साथ ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग, शून्यकों का योग दिया है और शून्यकों का आपको गुणनफल दिया रहेगा। दो आपको चीज दिया रहेगा, योग और गुणनफल, और इसके बनाना है हमको क्या, एक द्विघात के बहुपद के रूप में लाना है। चल इसमें देखिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन आपको है 1/4 -1, 1/4 -1। अब यहाँ पर ध्यान देंगे, पहले इसमें क्या दिया है, पहले शून्यकों का योग दिया है और इसके बाद क्या, शून्यकों का गुणनफल। तो सबसे पहले इसमें योग तो दिया है, कितना दिया है, तो योग दिया है 1/4 और गुणनफल कितना, -1। तो बताइए द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद बनने का सूत्र क्या होता है, बहुपद बनने का सूत्र, द्विघात बहुपद बनने का सूत्र याद है बाबू। द्विघात बहुपद बनने का जो सूत्र होता है वो जो आपको होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा। अब यहाँ पर ध्यान देना है कि जब हमको सूत्र जब याद है, फॉर्मूला याद है, तो हम आराम से इसको बना सकते हैं। पहले इसमें क्या दिया है, शून्यकों का योग कितना दिया है, 1/4। इसके बाद गुणनफल -1। आइए इसको हम लोग बैठाते हैं, तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, यानी जोड़ है ना, जोड़ को योग बोलेंगे ना, तो अल्फा प्लस बीटा या क्या योग, तो योग कितना है 1/4, 1/4 और क्या है आपको x प्लस अल्फा के मान कितना है, देख सॉरी यहाँ तो योग दिया है, क्या है गुणनफल, तो अल्फा इंटू बीटा के मतलब हुआ क्या, गुणनफल, यानी शून्यकों का गुणनफल कितना दिया है, -1। तो यहाँ ऑलरेडी -1 हो जाएगा, बट यहाँ पर ध्यान देंगे। अब इसको क्या है कि x² माइनस क्या 1/x है, x/4 लिख सकते हैं क्या, आप ये भी लिख सकते हो, कोई गलत नहीं है, x/4 लिखिए या 1/4x, और प्लस से माइनस में करेंगे माइनस कितना 1। और ध्यान देना बाबू, अब यहाँ पर बहुपद बनाना है तो या तो आंसर इतना भी सही है या आप लिख सकते हो। देखिए अब हमको बहुपद बनाना है तो इसका आप एलसीएम ले लीजिए, इतना भी आंसर मेरा सही है, बट इससे अगर आगे भी बनाना चाहते हो तो x² बट्टे 1 माइनस 1/4x -1, इसके नीचे कुछ नहीं, कितना कॉमन है, एक कॉमन लेंगे, 1 और 4 कैल्शियम 4, तो 1 अगर 4, हम 4 कब आएगा, जब एक का 4 पढ़ेंगे, तो 4 में अगर x² से करेंगे तो कितना आएगा 4x² माइनस 4 से 4 क्या हो गया, कट गया, क्या बचेगा x माइनस कितना, ठीक है ना, एक का 4 बार हम पढ़ेंगे तब तो 4 आएगा। तो क्या इसको हम अब ऐसे लिख सकते हैं 4x² माइनस x माइनस 4, और देखो बाबू यहाँ पर बराबर में क्या हो जाएगा 0, तो ये आपको भागा में है तो ऊपर गुना में जाएगा ना, तो 0 से 4 में गुना करेंगे क्या आएगा 0। तो या देखिए दूसरा जो आपको क्वेश्चन है 2 का 2, यहाँ पर यही दिया है द्विघात बहुपद बनाना है, और आपको 2 क्वेश्चन में है √2 और क्या है 1/3। यहाँ पर ध्यान देना है बाबू, इसमें शून्यकों का योग दिया है और क्या दिया है गुणनफल। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, अगर अच्छे से बनाने इसको चाहते हैं आप लोग, तो यहाँ पर देखिएगा शून्यकों का योग पहले हम लोग लिख लेंगे, शून्यकों का योग कितना है बाबू, शून्यकों का योग दिया है √2, और यहाँ पर दिया है शून्यकों का गुणनफल कितना है, शून्यकों का गुणनफल जो आपको दिया है 1/3। तो यहाँ पर देखिए 2 को दिया है, शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल, तो निकालना क्या है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। तो द्विघात बहुपद बनने का सूत्र क्या होता है, द्विघात बहुपद बनने का सूत्र क्या होता है बाबू, इसका होता है x²
यहाँ लिख देते हैं, तो क्वेश्चन बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा। अब यहाँ पर हम लोग के ध्यान देना है कि मेरा ये सूत्र है, ठीक है, और इसमें जब सूत्र दिया है तो देखना ही है कि अल्फा प्लस बीटा के मतलब हुआ शून्यकों का योग, अब अल्फा इंटू बीटा के मतलब हुआ अल्फा इंटू बीटा के मतलब हुआ शून्यकों का गुणनफल। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा यानी योग कितना दिया आपको, √2, और इंटू में क्या है एक्स प्लस अल्फा और बीटा यानी गुणनफल कितना है 1/3 बराबर। एक आपको यही इक्वेशन हो गया कि बहुपद के रूप में ये भी सही है। ये आप किससे लीजिए, एक आप एलसीएम भी बनाकर लिख सकते हो। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। सेकेंड आपको जो क्वेश्चन है, सेकेंड इसमें क्वेश्चन दिया है 0 और एक 5 दिया है। तो ये भी वही है बाबू, यहाँ दिया है शून्यकों का योग कितना है, शून्यकों का योग 0 है और शून्यकों का गुणनफल कितना है, शून्यकों का गुणनफल आपको दिया है √5। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान देना है, देखिए यहाँ पर देखिएगा तो बताइए द्विघात बहुपद बनने का सूत्र, द्विघात बहुपद बनने का सूत्र। तो द्विघात बहुपद बनने का सूत्र क्या होता है, द्विघात बहुपद आप जब भी बनाइएगा स्टेप आपको लिखना है, बहुपद बनने का सूत्र। द्विघात बहुपद बनने का सूत्र बाबू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। या आप हिंदी में भी लिख सकते हो शून्यकों का योग इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल। तो एक्स स्क्वायर, यहाँ पर ध्यान देंगे अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योग कितना दिया है, 0 दिया है, तो यहाँ 0 हो जाएगा, और इंटू एक्स प्लस गुणनफल कितना दिया है √5, तो यहाँ √5 कर दीजिए। अब इसको देखेंगे एक्स स्क्वायर, अब यहाँ पर क्या होगा पता है, ये आपको नहीं होगा, तो ये आप लिख भी सकते हो या नहीं भी लिख सकते हो। इसका जो हो जाएगा, ध्यान देंगे, सबसे आसान है कि एक्स स्क्वायर, अब जो बचेगा आपको एक्स स्क्वायर प्लस क्या √5 बराबर 4। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 4 है, 4 दिया है 1 1 और इसमें 5 ही लेते हैं। 5 दिया है -1/4 और इसके दिया है 1/4। इसको भी क्या बनाना है, एक द्विघात बहुपद बनाना है। चलिए हम लोग बनाते हैं इसको। यहाँ पर देखेंगे शून्यकों का योग दिया है, पहले जो दिया है शून्यकों का क्या योग, क्या होता है बाबू योग कितना है 1, शून्यकों का योग 1 है और शून्यकों का गुणनफल कितना है, शून्यकों का गुणनफल दिया है 1। तो बताइए द्विघात बहुपद बनने का सूत्र क्या होता है, द्विघात बहुपद बनने का सूत्र, द्विघात बहुपद बनने का सूत्र एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग और इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल। यहाँ पर ध्यान देंगे, शून्यकों का एक्स स्क्वायर, शून्यकों का योग कितना है 1 है, तो 1 इंटू एक्स है, तो x यानी 1 में x से करेंगे 1x प्लस गुणनफल 1 है, तो यहाँ पर जो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 में x से करेंगे तो आपको x प्राप्त होगा, इसके बाद प्लस 1, यानी ये होगा एक द्विघात बहुपद। इसके बाद सेकेंड है यही आपको, ये भी दिया है शून्यकों का योग दिया है कितना, योग दिया है -1/4 और इसका गुणनफल दिया है 1/4। तो द्विघात बहुपद बनने का सूत्र क्या होता है, द्विघात बहुपद बनने का सूत्र,
द्विघात बहुपद बनने का सूत्र एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, आप हिंदी में भी इसको लिख सकते हो, अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा इंटू, देखिए बीटा के मान दिया है अल्फा और प्लस बीटा यानी योग के मान दिया है माइनस कितना है बाबू, माइनस 1/4 इंटू एक्स, देखिए, और गुणनफल दिया है कितना 1/4, तो 1 क्या हो जाएगा 4 बराबर 0। एक्स स्क्वायर माइनस 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 क्या होगा, माइनस माइनस प्लस 1/4 और क्या होगा एक्स प्लस 1/4। आप यहाँ से एलसीएम भी लेके बना सकते हो, 1/4 का एलसीएम 4, तो 4 में एक्स स्क्वायर से करेंगे 4x स्क्वायर प्लस 4 से 4 कट जाए कितना बचेगा x, और ये भी 4 से 4 कट जाएगा 1 बराबर 0। यानी इसको फाइनल जो आएगा 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 बराबर 0।